मेरा नाम सुभाष है और मैं यूपी का रहने वाला हूँ। यह बात है 19 अप्रैल 2017 की। एक रात में अपने पास दूर शहर के अंदर बारात में गया हुआ था। रात को हम लोगों ने खूब मस्ती की। डीजे बंद हो जाने के बाद हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया और थोड़ी सी मिठाई लेकर एक पॉलीथीन की थैली के अंदर डाली और दोनों दोस्त बाहर निकल गए। उसके बाद हम अंधेरी रात के अंदर पूरे गांव के अंदर इधर उधर घूमने लगे। हम इस बात को भूल चुके थे कि बारात वापस जाने वाली है। कुछ समय बाद यह बात मेरे दिमाग के अंदर आई तो मैंने अपने दोस्त से कहा, यार लगता है बारात तो वापस चली गई है और पूरी रात हम यहाँ पर रुकेंगे। सर्दी का मौसम है। उसके बाद हम दोनों उस तरफ भागे जहाँ पर बस खड़ी थी, लेकिन वहाँ पर कोई भी बस नहीं थी। अब मैंने दोस्त से कहा, अरे अब क्या करेंगे, बस तो चली गई है। ठीक है, हम पैदल ही चलते हैं। क्या तुम चलने के लिए तैयार हो? लेकिन रास्ता बहुत अधिक डरावना है और बेहतर होगा हम रात को यहीं पर रुक जाएं। मैंने अपने दोस्त को किसी तरह से मना लिया और उसके बाद अंधेरे से और सुनसान रास्ते के ऊपर हम लोग चढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद हमें एहसास हुआ जैसे कोई बहुत ही बड़ा सांड हम लोगों को मारने के लिए पीछे से आ रहा है। आज तक इतना बड़ा जानवर हम लोगों ने नहीं देखा था। मैंने अपने साथी को भागने के लिए कहा, लेकिन कुछ समय बाद जब वापस पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कुछ नहीं था। इस समय हमारी हालत बहुत पतली हो चुकी थी। हमारे मुंह से सिर्फ जय हनुमान निकल रहा था। उस वक्त हमारे पीछे से एक तेज आवाज आई कि हमें मिठाई दे दो। हम लोगों ने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ पर कोई नहीं था। उसके बाद मेरे दोस्त ने कहा, यार तुम मिठाई फेंक दो, नहीं तो हमारी जान नहीं बच पाएगी। तो मैंने मिठाई फेंक दी और जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। मन से हनुमान जी का ही नाम निकल रहा था। 2 घंटे बाद ही हम अपने घर पहुंचे और उस रात नींद नहीं आई। सुबह उठे, 2 यार दोस्तों से इस घटना के बारे में बताया तो दोस्त हैरान होकर बोले कि यार उस रास्ते के ऊपर बेहद ही खतरनाक शहीद रहता है और वह काफ़ी साल पुराना है। किसी ने उसको यहाँ पर मार दिया था। यह राजा महाराजा के ज़माने की बात है और रात को यदि कोई वहाँ से गुजरता है तो वह उसे मौत के घाट उतार देता है और यहाँ पर कई अन्य लोग भी मरे हुए हैं। उसी समय हम यह समझ चुके थे कि यह हनुमान जी का ही चमत्कार है और उनके चमत्कार के बिना यह संभव नहीं हो सकता था, क्योंकि उन्होंने संकट में बजरंगबली को याद किया था। हनुमान जी की सच्ची घटना जब हनुमान जी ने बचाया भूतों से। दोस्तों, यह बात है राजस्थान के एक छोटे से गांव के अंदर रहने वाले ओम की। वह हनुमान जी का बहुत अच्छा भक्त था और हर समय हनुमान जी को याद करता था। एक दिन वह अपने गांव के अंदर ही रात को जागरण देखने के लिए गया। रात के 1 बजे तक तो जागरण देखा और उसके बाद सोचा कि कल काम पर जाना है तो वापस घर चलता हूँ। उधर जाने वाला कोई था ही नहीं। वह अंधेरी गलियों के अंदर अकेला ही चलता रहा और उस समय लाइट की व्यवस्था तो थी, लेकिन गली के अंदर लाइट नहीं होती थी। दूर जब देखा तो एक व्यक्ति दीवार के सहारे चिपक कर खड़ा था। ओम को यह कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात को दीवार के सहारे आदमी क्या कर रहा है। उसके बाद वह बुरी तरह से डर गया, लेकिन अचानक से वह आदमी ओम के पास आया और बीड़ी मांगी। लेकिन ओम बीड़ी नहीं पीता था तो उसने कहा कि उसके पास नहीं है, लेकिन अचानक से वह वहाँ से गायब हो गया। उसके बाद ओम ने बजरंगबली का नाम लिया और कांपते हुए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, हे बजरंगबली संकट से आप मेरी रक्षा करो। वे जोर जोर से बजरंगबली का नाम जप करने लगा। बस उसके बाद क्या था, भूत भाग गया और वे तेजी से दौड़ते हुए घर आ गया। इस समय उसकी हालत बेहद खराब थी। वह बुरी तरह से हाँफ रहा था। घर वालों ने उसको देखा और पूछा, क्या हुआ? तो उसने सारी बात बताई। उसके बाद वे बालाजी के मंदिर के अंदर गए और जो घर पर ही बना था, और बालाजी को प्रणाम किया। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख, गढ़वाल के जंगल में हनुमान जी का चमत्कार। मेरा नाम अनीता है, मेरी उम्र 34 साल है और मैं मुंबई में रहने वाली हूँ। बचपन से ही मुझे हनुमान जी और गणेश जी में विशेष आस्था रही है। मैं धार्मिक तो थी, लेकिन व्यस्तता के चलते कभी गहरी भक्ति नहीं कर पाई। पर जब जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं तब हमें एहसास होता है कि प्रभु ही एकमात्र सहारा हैं। साल 2020 की बात है, जब कोरोना की पाबंदियां थोड़ी कम हुई थी। हमारे परिवार ने तय किया कि हमें देव दर्शन के लिए जाना चाहिए। हम सब, मैं, मेरे पति, हमारे 2 छोटे बच्चे और मेरे मम्मी पापा 1 सप्ताह के टूर पर निकले। हमने पहले श्री कष्टभंजन हनुमान जी के दर्शन किए, फिर पालिताना, देवी माँ, सोमनाथ और जय राम बापा के मंदिर।
दूसरे दिन हम पालिताना से देवी माँ के दर्शन के लिए निकले। हमने गूगल मैप का सहारा लिया और शुरुआत में रास्ता ठीक ही था, लेकिन अचानक मैप हमें एक ऐसे रास्ते पर ले गया जो जंगल की ओर जाता था। दोपहर के ठीक 12 बजे थे। हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आगे बढ़ते गए। कुछ ही देर में हम एक ऐसी जगह पहुंचे जहां चारों ओर घना जंगल था, दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा था। हम एक बड़ी अर्टिगा कार में थे और 50 डिग्री एंगल का चढ़ाई वाला कच्चा रास्ता पार करके पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही वहां पहुंचे, पूरे परिवार का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। बच्चे डर के मारे रोने लगे। मेरी मम्मी घबरा कर चुप हो गई। वहां मोबाइल नेटवर्क भी नहीं था और आसपास कोई मदद भी नहीं दिख रही थी। मैं खुद भी डर गई थी। कार में भारी लोड था और मैं सोचने लगी कि अब वापस चढ़ाई कैसे करेंगे। गाड़ी को नुकसान हुआ तो हम फंस जाएंगे। कोई रास्ता ना दिख रहा था, ना कोई मदद। उसी घबराहट और बेचैनी में मैंने चुपचाप आंखें बंद की और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। धीरे धीरे मेरे भीतर हिम्मत आने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई शक्ति मेरे मार्गदर्शन कर रही हो। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और जैसे ही स्लोप पर चढ़ाई शुरू की, मुझे एक अद्भुत एहसास हुआ, जैसे किसी ने पीछे से हल्का सा धक्का दिया हो। और हैरानी की बात यह थी कि गाड़ी बिना किसी नुकसान के सीधी चढ़ाई पार कर गई। हम सभी स्तब्ध थे। ये चमत्कार कैसे हुआ? मेरे मन में बस एक ही नाम था, बजरंगबली। जैसे ही हम रोड पर पहुंचे, सब इतने खुश थे कि क्या कहूँ। मुझ में विश्वास और श्रद्धा की एक नई ऊर्जा भर गई थी। वापस आने के बाद मैंने हनुमान जी की भक्ति को पूरी तरह से जीवन में उतार लिया। मेरा स्वभाव बदल गया। मेरी बुरी आदतें छूटने लगी। मैं अब हर मंगलवार को मंदिर जाती हूँ, हनुमान चालीसा और राम स्तुति का पाठ करती हूँ। अब हर दिन सोने से पहले मैं गणपति स्तोत्र, श्री राम स्तुति और हनुमान जी के मंत्रों का जप करती हूँ। जीवन के हर मोड़ पर मुझे लगता है जैसे प्रभु मेरे साथ हैं। और अब मैं यही चाहती हूँ कि मेरी यह कहानी उन सभी तक पहुँचे जो कभी कभी खुद को अकेला महसूस करते हैं। बजरंगबली की भक्ति में जो शक्ति है, वो जीवन की सबसे ऊंची चढ़ाई को भी पार करा सकती है। यह छोटी छोटी सारी कहानियाँ सच्ची घटना पर आधारित हैं। ऐसी ही एक कहानी है जो एक ऐसे साधु की है जो बरसों से व्यासपीठ पर बैठकर राम कथा सुनाया करते थे। हर दिन जब कथा शुरू होती तो वे पहले से कहते, आइए हनुमान जी, आप कथा में पधारिए। फिर ही वे कथा शुरू करते थे। उनकी इस श्रद्धा से प्रभावित होकर सैकड़ों लोग हर दिन कथा सुनने आते। लेकिन एक दिन एक नया व्यक्ति आया जो खुद को वैज्ञानिक कहता था। वह कथा तो सुनता रहा, परंतु बार बार यह सोचता रहा, क्या सच में हनुमान जी यहाँ आते होंगे? कई दिन तक वह चुप रहा, पर अंत में उसने साधु से पूछ ही लिया, महाराज, आप हर दिन हनुमान जी को बुलाते हैं, क्या वह सचमुच आते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, जब भी राम कथा होती है, हनुमान जी वहाँ उपस्थित होते हैं। वह कथा पूरी होने तक वहीं विराजते हैं। लेकिन वैज्ञानिक ने तर्क से सवाल किया, मैं तब मानूंगा जब मुझे सबूत मिलेगा। अगर वो आते हैं तो साबित करके दिखाएं। साधु बोले, भक्ति और श्रद्धा को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, पर अगर तुम्हें संतोष नहीं होता तो तुम कथा में आना बंद कर सकते हो। लेकिन बात इतनी आसान नहीं थी। वैज्ञानिक ने चुनौती दी, अगर आप सच में हनुमान जी को बुलाते हैं तो उनकी उपस्थिति का कोई प्रमाण दिखाइए। लंबी बहस के बाद साधु ने एक उपाय सुझाया, मैं जिस गद्दी पर हनुमान जी को आमंत्रित करता हूँ, उसे आज रात तुम अपने घर ले जाओ। कल कथा से पहले मैं उन्हें फिर आमंत्रित करूंगा। अगर तुम उस गद्दी को उठा पाओ तो समझो वह नहीं आए, अगर ना उठा सको तो मानो वह आए। वैज्ञानिक ने कहा, यदि मैं गद्दी ना उठा सका तो मैं अपना वैज्ञानिक पद त्याग कर आपसे दीक्षा ले लूंगा। और साधु बोले, अगर गद्दी उठ गई तो मैं कथा छोड़कर तुम्हारे यहाँ चपरासी बन जाऊंगा। साधु मन ही मन हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान जी, कल मेरी लाज रख देना। इस चुनौती की खबर पूरे शहर में फैल गई। अगले दिन कथा स्थल खचाखच भरा था। भक्त, तर्कशास्त्री, युवा, वृद्ध सब उस दृश्य को देखने आए। हनुमान जी के लिए गद्दी लगाई गई। साधु ने आंखें बंद की और गहरे स्वर में बोले, आइए प्रभु, आज आपकी उपस्थिति को संसार देखना चाहता है। यह श्रद्धा की परीक्षा है, कृपा करें। फिर उन्होंने वैज्ञानिक को बुलाया। वैज्ञानिक ने पहला प्रयास किया। गद्दी के दूर से ही उसे करंट का अनुभव हो रहा था। गद्दी टच से मस भी कैसे होती, वह तो छूने से पहले ही उसे दूर से ही करंट लग रहा था। दूसरा प्रयास किया, कुछ नहीं। तीसरा प्रयास किया, एक जोरदार करंट सा लगा। उसके चेहरे पर पसीना था, शरीर कांपने लगा, भीड़ स्तब्ध थी। और उस क्षण वह वैज्ञानिक साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आपकी भक्ति सच्ची है, आपकी श्रद्धा सच्ची है। मैं अब जान गया
कि भगवान को केवल श्रद्धा से नहीं पाया जा सकता। उसी दिन उसने अपना वैज्ञानिक पद त्याग दिया और साधु से दीक्षा ले ली। हे बजरंगबली, आप सदा अपने भक्तों की रक्षा करते आए हैं, ऐसे ही हमारी भी हमेशा रक्षा जरूर करना। जय बजरंगबली, जय सिया राम। सभी भक्त जय सिया राम का जयकारा अवश्य लगाएं। बजरंगबली की चमत्कार की सत्य घटनाएं यदि आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम, जय बजरंगबली हनुमान।